नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 1 फरवरी से 15 फरवरी, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट। 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप कैसे है कि गाइड करें। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 1 फरवरी टू 15 फरवरी, लव रिलेशनशिप बताइए बस कैसी रहेगी। थ्री ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करेंगे बस, क्यों आई हुई है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, क्यों आई हुई है। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्यों आई हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, क्यों आई हुई है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज गाइड करें, क्यों आई हुई है। द टावर, पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। पाइसिस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। फोर ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। साइन मैं बताता हूँ कौन कौन सी साइन यहाँ पर आई हुई। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। वैसे ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही पाइसिस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अपनी लाइफ सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। आप सोशलाइज कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आप नए नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, नए नए फ्रेंड्स के साथ आप दोस्ती कर रहे हैं, आपका जो नेटवर्किंग का जो सर्कल है वो बढ़ रहा है। आप अपनी लाइफ में बिजी होने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आप को आप बिजी रख रहे हैं। अगर आप वर्क प्लेस में हैं तो अपने कलीग्स के साथ में, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, या अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके जो कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में, या फिर आपके जो भी लव्ड वंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ को आप इंजॉय कर रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ कप्स कार्ड ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में इस रिलेशनशिप में अभी कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि आप लोग के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट है, एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत आप लोग की नहीं हो रही है। बहुत कम चीज़ ही हो सकता है आप लोग एक दूसरे को शो कर रहे हैं। स्पेशली आप तो अपने पार्टनर को बहुत कम ही चीज़ें शो कर रहे हैं।
रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति आई हुई है जिसके कारण से आप लोग के बीच में हो सकता है कुछ फाइट्स हो गई है, कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो गए आप लोग के बीच में, कुछ समय के लिए बातचीत बंद है, टेम्पररी ब्रेकअप भी हो सकता है कि आप लोग के बीच में हुआ है। तो कोई ना कोई इस तरह की सिचुएशन है, कुछ दूरी आप लोग के बीच में अभी आई हुई है। हालांकि ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी मुझे दिखाई दे रही है। तो इन दूरियों के बाद, इन टेम्पररी ब्रेकअप्स के बाद आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया और आप जो है अपनी लाइफ में बिजी होने का आपने प्रयास किया और आप बिजी हो भी रहे, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ को खुशियों के साथ जीना चाहते हैं और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप सोशलाइज अपने आप को कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ अपने आप को काफ़ी ज़्यादा आप कनेक्ट कर रहे हैं। सेलिब्रेशन आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आप अपने लाइफ के हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं पाइसिस, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप लोग के बीच में एक टावर मोमेंट आ गया। आप लोग के बीच में जो चीज़ें थी वो पूरी खत्म हो रही है, सडनली वो पूरी बिगड़ गई है। आप लोग के रिश्ते में एक बड़ा टावर मोमेंट आ गया है, चीज़ें बिखरती चली जा रही हैं, स्पॉइल होती चली जा रही हैं। आप लोग के बीच में जो एक अच्छा रिलेशनशिप था वो खत्म होता चला जा रहा है। जो आप लोग के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी थी, हैप्पीनेस थी, एक दूसरे के प्रति आप लोग की अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे के प्रति आप लोग का डेडिकेशन था, प्यार जो था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअल स्थिति इतनी खराब नहीं है, पर आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा नेगेटिव अपने आप को फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस दी टावर कार्ड। जो आप लोग के बीच में अभी जो दूरियां बनी हुई है, जो डिस्टेंस आ गई है, टेम्पररी ब्रेकअप आप लोग के बीच में चल रहा है या कुछ निगेटिविटी आप लोग के रिलेशनशिप में आई हुई है, तो उसको लेकर के आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो है वो पूरी खराब होती चली जा रही है और एक टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आ चुका है। तो ये जो टावर मोमेंट उनको जो फील हो रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है, दर्द दे रहा है, उनको गुस्सा भी दे रहा है। एग्रेशन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा खफा, काफ़ी ज़्यादा नाराज आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपके पार्टनर ने हो सकता है कि आपको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, आपको अपने साइड से कोई इमोशनल जेस्चर भी देने की कोशिश की, कोई इमोशनल प्रपोजल, कोई लॉ ऑफर, रिकन्सिलेशन का ऑफर, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर ने आपको देने की कोशिश की, ऐसा हो सकता है। पर आपने उन चीज़ों को हो सकता है ठीक से समझा नहीं, जाना नहीं, या रिकॉग्नाइज नहीं किया, या आपको पता नहीं चला, या आपने हो सकता है इंटेंशनली उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया या इग्नोर कर दिया। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। तो उनके द्वारा दिए गए प्रपोजल्स को, उनके द्वारा दिए गए इमोशनल जेस्चर्स को आपने इस तरह से ट्रीट किया, इसके कारण से आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा, काफ़ी ज़्यादा नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो चीज़ें थी वो पूरी तरह से अब खराब हो रही हैं। रिलेशनशिप में जो एक सुधार आने की उम्मीद थी, आप लोग के बीच में सिचुएशन में सुधार आने की उम्मीद थी, वो अब धीरे धीरे करके खत्म हो रही है। और ये बात आपके पार्टनर सोच सोच करके काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वो अपने आप में नाराज हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और जो मुख्य जो वजह है उनके नाराज होने की, वो ये भी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और व्यक्ति आ चुका है, किसी और नए पर्सन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, किसी नए पर्सन ने आपको अप्रोच किया है और आप उसके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर को, मतलब उनको छोड़ करके अब एक नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके साथ हो सकता है आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर के मन में चल रही है, दिल में चल रही है। ये जरूरी नहीं कि एक्चुअल में ऐसा आप कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस चीज़ को शो ऑफ कर रहे हैं सोशल मीडिया में कि आप किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं, कोई दूसरा पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, उसमें आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये चीज़ें आप शो ऑफ भी कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या एक्चुअल में भी हो सकती है आपकी ये चीज़ें। और कहीं ना कहीं थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है, आप जो पोस्ट डाल रहे हैं, या फिर म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से जो आपकी एनर्जी, जो एक्टिविटीज़ आपके पार्टनर को पता चल रही है, कोई भी माध्यम से हो सकता है। तो उसके कारण से आपके पार्टनर को अब ये लग रहा है कि आपके लाइफ में किसी पर्सन ने, नए पर्सन ने एंट्री कर ली है और उसके साथ आप अपनी लाइफ में बिजी हो रहे हैं और उसके साथ आप अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप उनकी तरफ अब ध्यान नहीं दे रहे हैं, टोटली उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनके ऑफर्स को इग्नोर कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में अब एक नए पर्सन के साथ खुश हो रहे हैं, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है और उनको रह रह करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनके अंदर हो रही है। सिचुएशन को लेकर के, आपको लेकर के, अपने आप को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर मुझे गुस्सा दिखाई दे रहे, नाराज़ दिखाई दे रहे, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स के माध्यम से। और ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है
मुझे उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो आप लोग के बीच में बैलेंस आने वाली है। हो सकता है कि आपके साइड से कोई एफर्ट्स हो जाए, हो सकता है यूनिवर्स के माध्यम से कोई ऐसी ब्लेसिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में आ जाए, या आपके पार्टनर के कोई एफर्ट्स हो सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं सिचुएशन में कुछ बैलेंस आएगी विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आप अपने आइसोलेशन जोन से बाहर निकल सकते हैं, अपने पार्टनर को कुछ आप कम्युनिकेट करने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक्चुअल स्थिति का जो पता है वो आपके पार्टनर को लग सकता है किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो उसके कारण से कुछ ना कुछ ऐसी चीज होने वाली है, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी हो सकती है, जैसा मैंने पहले कहा कि इस रिश्ते में एक बैलेंस की सिचुएशन अब आने वाली है। चीज़ों में क्लैरिटी आएगी, जो मिसकंसेप्शन जो हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो रही है वो क्लियर होंगी, और सिचुएशन में और इस रिलेशनशिप में बैलेंस की स्थिति अब आनी शुरू होगी, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर जो यहाँ पर पाइसिस इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो अपने पार्टनर के साथ एक डीप कनेक्शन महसूस करने वाले हैं फिर से। सभी के साथ ये चीज़ रेजोनेट करेगी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे, पर ज़्यादातर पाइसिस ऐसे हो सकते हैं जो अपने पार्टनर के साथ एक डीप कनेक्शन अब महसूस करेंगे। उनके साथ आपको कंप्लीशन की भावना आएगी। सिमिलरली आपके पार्टनर भी आपके साथ कंप्लीशन की भावना में आएंगे। आप लोग को लगेगा कि आप लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं, एक दूसरे के बिना एकदम इनकम्प्लीट है। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप लोग मिलेंगे और ये चीज़ आपके अंदर आएगी, ऐसा नहीं है। आप लोग को इस बात का रियलाइजेशन भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना आप लोग इनकम्प्लीट है। तो रिलेशनशिप में अबंडेंस लाने की, इसमें खुशियां लाने की, इसमें स्टेबिलिटी लाने की, इसमें ग्रोथ लाने की, कहीं ना कहीं जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग जो भावना है वो आप लोग के दोनों के दिल में चलने वाली है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। कोई कोई पाइसिस और आपके पार्टनर के साथ ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिल भी जाए, आप लोग की मीटिंग्स हो जाए, जो कम्युनिकेशन में जो कुछ गैप आ गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में हो गई है, तो वो हो सकता है कुछ क्लियर हो जाए। तो किसी किसी पाइसिस और उनके पार्टनर की मुलाकात भी यहाँ पर संभव है ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 15 फरवरी की एनर्जी में। तो ये थी एनर्जीज। अब चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही पाइसिस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही है, गाइड करेंगे। पाइसिस के पार्टनर की करंट फीलिंग पाइसिस के लिए क्या चल रही, गाइड करें। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। ओके, तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग चल रही पाइसिस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आप लोग के बीच में कोई एक ऐसा पर्सन है या कोई एक ऐसी निगेटिव एनर्जी है जो चीज़ों को, सिचुएशन को खराब कर रही है। कोई थर्ड पार्टी की भी उपस्थिति आपके पार्टनर को महसूस हो रही है। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। और जैसा रीडिंग के दौरान भी हमने देखा कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि आपके लाइफ में एक रोमांटिक प्रपोजल आया है, एक नए पर्सन ने आपके लाइफ में एंट्री की है। तो वो भी हो सकता है कि उस चीज़ को आपके पार्टनर जो है वो एज अ थर्ड पार्टी यहाँ पर मान रहे हैं विद दिस द डेविल कार्ड। और आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग की सिचुएशन में निगेटिविटी आ रही है, चीज़ें खराब हो रही है, बिगड़ती चली जा रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि कोई एक थर्ड पार्टी है, कोई एक निगेटिव एनर्जी आप लोग के बीच में जो काम कर रही है। एक घर परिवार वाले हो सकते हैं, समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, कोई एक कंट्रोलिंग व्यक्ति हो सकता है, या किसी की निगेटिव सोच भी हो सकती है, या पुरानी कोई एक निगेटिव सिचुएशन भी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी का रोल यहाँ पर प्ले कर रही है, और उसके कारण से आप लोग का रिलेशनशिप जो है वो खराब हो रहा है। उसमें एक टावर मोमेंट सा आया हुआ है। इस थर्ड पार्टी पर्सन ने या फिर जो सिचुएशन है उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को खराब कर दिया है। आपके मन में आपके पार्टनर के लिए, मतलब उनके लिए जो जगह थी वो खत्म कर दी है। आपको वो पर्सन आपके पार्टनर के बारे में, मतलब उनके बारे में भड़का रहा है, कुछ निगेटिव चीज़ें इस रिलेशनशिप में ला रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो है उनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनके ऑफर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके प्यार को आप नहीं समझ रहे। ये आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को, ये उनकी करंट फीलिंग में चल रहा है दिस द डेविल कार्ड। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ को लीजिएगा कि क्या आपके सामने एग्जैक्टली सिचुएशन चल रही है। वहीं आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी की प्रेजेंस जो है वो स्ट्रांगली महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक्चुअल में किसी पर्सन ने आपकी लाइफ में दस्तक दी है,
आपकी लाइफ में एंट्री की है, अपना एक रोमांटिक प्रपोजल दिया है, एक स्टेबिलिटी का ऑफर दिया है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ किसी ने शादी मैरिज का आपको प्रपोजल दिया है, तो आप जो है अब उसके साथ एंगेज हो रहे हैं, उसके साथ आप जो है रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या उसके साथ आप शादी या मैरिज कर रहे हैं। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के मन में एकदम स्ट्रांगली चल रही है विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। साथ ही आप ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो ये चाहते हैं कि वो आपको प्रपोजल दें, वो आपको स्टेबिलिटी ऑफर दें, और जो ऑफर वो आपको दे रहे हैं या देने वाले हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। अगर आप कमिटमेंट चाहते थे तो आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, तो इसको आप एक्सेप्ट करें। आप कैसे भी करके उनके ऑफर को एक्सेप्ट करें। आपके पास वो आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे वो मिलना चाहते हैं, और जो ऑफर वो आपको देंगे उसको आप एक्सेप्ट करें, उनको रिजेक्ट ना करें। ऐसा आपके पार्टनर के मन में, दिल में चल रहा है स्ट्रांगली। तो पाइसिस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।